नमस्कार। मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं जीपीसी प्रतापगढ़ में सिविल में लेक्चरर हूँ। आज हम जो अपना सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, कोड है C 206 सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसकी जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, उसका जो टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं मेजर सॉइल डिपॉजिट ऑफ इंडिया। मतलब जो इंडिया में जो है सॉइल डिपॉजिट कौन कौन से सॉइल की कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, वो उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से रीजन में किस तरह की सॉइल है। एलुवियल है, जो है आपके मराइन सॉइल है, आपके जो है डेजर्ट सॉइल है, आपके लेटराइट सॉइल है, आपके ब्लैक कॉटन सॉइल है। ये किन किन रीजन में पाई जाती है और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेजर सॉइल डिपॉजिट ऑफ इंडिया। सॉइल डिपॉजिट ऑफ इंडिया में बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 5 मेजर ग्रुप। मतलब वैसे तो सॉइल जो है काफ़ी प्रकार की होती है, पर मुख्यतः अपन इनके जो है 5 प्रकार जो है अपन ले रहे हैं, और ये कहाँ कहाँ इंडिया की कौन कौन सी रीजन में मिलती है उसका डिस्कस करेंगे। पहली है अपने एलुवियल डिपॉजिट, मतलब जलोढ़, जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसको। और दूसरी है ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासीय मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल। लेटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल मतलब रेगिस्तानी मिट्टी। और मराइन सॉइल मतलब समुद्री मिट्टी। इनके 5 जो मेजर ग्रुप हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से रीजन में मिलती है और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल्स के, उसके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो पहला अपन लेते हैं इसमें एलुवियल डिपॉजिट्स या एलुवियल सॉइल। A large part of North India is covered with alluvial deposit। मतलब जो नॉर्थ पार्ट है अपने इंडिया का, वो बहुत बड़ा भाग, वो उसमें जो है ये एलुवियल जलोढ़ मिट्टी, मतलब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। द थिकनेस ऑफ एलुवियल इन इंडो गेंगेटिक एंड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन वेरीज फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू मोर देन 100 मीटर। ये जो इसका जो रीज़न है वो इंडो गेंगेटिक, मतलब जो गंगा का जो भाग है उसमें, और ब्रह्मपुत्र फ्लड रीजन, ब्रह्मपुत्र की जो बाढ़ का जो रीजन है वो इसके अंदर कवर होता है। और ये कुछ मीटर से लेके हज़ारों जो मीटर तक जो है फैला हुआ है। इवन इन द पेनिसुलर इंडिया, मतलब प्रायद्वीपीय जो भारत है उसमें भी जो है ये फैला हुआ है। एलुवियल डिपॉजिट अकर एट सम पैलेसेस, मतलब जो प्रायद्वीपीय जो भाग है उनमें भी जो है कुछ जगह ये एलुवियल डिपॉजिट जो अपने को मिलता है। क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है नदी क्षेत्र में जो है ये ज़्यादा जो है मिलती है, तो इसलिए ये जो गंगा का जो रीजन है, जो ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड रीजन है उसमें, और ये प्रायद्वीपीय जो जहाँ जो प्रायद्वीप है उन रीजन में जहाँ समुद्र के जो किनारे हैं या इस तरह के समुद्र में के बीच में जो हैं, उनमें ये एलुवियल डिपॉजिट मिलता है। द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलुवियल डिपॉजिट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले। अब इसका क्या है कि एक प्रमुख जो इसका कैरेक्टरिस्टिक यह है एलुवियल डिपॉजिट का, कि इसमें अल्टरनेट लेयर रहती है सैंड, सिल्ट और क्ले की। ये इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है एलुवियल सॉइल के। द थिकनेस ऑफ ईच लेयर डिपेंड्स अपॉन द लोकल टेरेन, मतलब उसकी जो थिकनेस है वो लोकल क्या टेरेन है वहाँ का उस पर निर्भर करती है। नेचर ऑफ फ्लड, मतलब बाढ़ की क्या प्रकृति है, धीरे हैं तो किस तरह का है, ज़्यादा है तो किस तरह का है। ज़्यादा है तो वो एकदम से ही अलग अलग पार्ट हो जाएंगे उसके, धीरे हैं तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होगा कि अल्टरनेटिव लेयर आराम से बन रही है। तेज़ है तो उसमें मोटा पार्ट एक साथ अलग हो जाएगा और बारीक पार्ट ऐसे अलग हो जाएगा। दैट लोकल टेरेन, नेचर ऑफ फ्लड इन द रिवर कोजिंग डिपोजिशन, उसका डिपोजिशन का जो मीडियम उसकी वजह से चेंज हो जाएगा कि फ्लड का क्या प्रकृति है।
The deposit are generally of low density and are liable to liquefaction in earthquake prone areas. मतलब जो डिपॉजिट है वो लो डेंसिटी का होगा और लाइबल टू, वो जो है लिक्विफेशन के लिए उत्तरदायी होगा किन रीजन्स में, जहाँ अर्थक्वेक जो है जो भूकंप के जो ज़्यादातर जहाँ भूकंप आता है उन एरिया में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है लिक्विफिकेशन की। दूसरा है अपने ब्लैक कॉटन सॉइल, जो काली कपासी मिट्टी कहते हैं अपन, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो मध्य भारत है वहाँ पे ये ज़्यादातर मिलती है, और एंड अ पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया, मतलब साउथ जो इंडिया है उसके कुछ पोर्शन में ये इसको भी कवर करती है, वहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल्स जो है मिलती है। दीज सॉइल आर रेजिडुअल डिपॉजिट, मतलब ये क्या है कि रेजिडुअल डिपॉजिट्स होते हैं ज़्यादातर, फॉर्म्ड फ्रॉम बासाल्ट और ट्रैप रॉक, मतलब ये जो बासाल्ट है या ट्रैप रॉक है उनके कारण फॉर्म होती है। अब जैसे मैंने आपको जो पिछले टॉपिक्स में जो आपको पढ़ाया था कि रेजिडुअल सॉइल क्या है, कि जहाँ से पेरेंट रॉक है वहाँ से उसकी वेदरिंग हुई और वहीं जो है उसके आसपास ही जो वो सेटल हो गई, तो ऐसी सॉइल जो है रेजिडुअल सॉइल होती है। तो ये ब्लैक कॉटन सॉइल उसी टाइप की है। और दीज द सोइल आर क्वाइट सुटेबल फॉर ग्रोइंग, मतलब ये जो सोइल है वो सुटेबल है ये उगाने के लिए, फसलों के ऋण के लिए जो है ये बहुत सुटेबल है। पर ये जो अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है इसके लिए ये बहुत जो है बहुत ही जो है रिस्की है, मतलब ये अनसुटेबल है, हाईली अनसुटेबल है। द सोइल ब्लैक कॉटन सोइल्स आर क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, कि ब्लैक कॉटन सोइल में जो है क्ले होती है, हाई प्लास्टिसिटी होती है उनमें। द कंटेन एसेंशियली द क्ले मिनरल मोंट मोर्लियोनाइट, ये जो इसमें जो कंटेन होता है वो क्ले मिनरल होता है मोंट मोर्लियोनाइट। ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसमें जो ब्लैक कॉटन सोइल में जो क्ले मिनरल कौन सा होता है, ये मोंट मोर्लियोनाइट होता है। तो ये ब्लैक कॉटन सोइल कहाँ मिलती है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। द सोइल हैव हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें से इस सोइल में जो है हाई श्रिंकेज क्रैक्स के लिए ये उत्तरदायी रहती है, स्वेलिंग के लिए जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल इज़ एक्सट्रीमली लो, मतलब इसकी जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है वो एक्सट्रीमली लो है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ये अपने इंजीनियरिंग जो है पर्पज़ के लिए हाईली अनसूटेबल सोइल है। अनसूटेबल मतलब ये सूटेबल नहीं है बिल्कुल, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी देखो, जैसे आप हाईली श्रिंकेज है, स्वेलिंग है, जो अपने को नहीं चाहिए होती है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, और हाई मतलब शेयरिंग स्ट्रेंथ लो है। द सोइल आर हाईली कंप्रेसिबल एंड हैव वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, देखो ये हाईली कंप्रेसिबल है और वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी है इसकी। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ सच सोइल, मतलब इस तरह की सोइल में अपन वर्क करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए बहुत ही हाईली अनसूटेबल सोइल। तीसरी पढ़ते हैं अपन, लेटरेट सोइल। लेटरिक सोइल क्या है? लेटरिक सोइल आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रिमूवल ऑफ बेस एंड सिलिका। ये क्या है कि किस तरह से फॉर्म होती है? ये डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रिमूवल ऑफ बेस, बेस का जो है रिमूवल हो गया, और सिलिका की वजह से, एंड अक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अक्यूमुलेशन के कारण ये फॉर्म होती है। जो लेटराइट मिट्टी होती है इनमें इनके कंटेन होते हैं आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड गिव देयर सोइल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड और पिंक कलर। जैसे एक इसमें क्या है, एक्यूमुलेशन होता है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रेड और पिंक कलर इसमें जो है मिलते हैं। द सोइल आर रेजिडुअल सोइल फॉर्म्ड फ्रॉम बासाल्ट, ये क्या है कि ये भी रेजिडुअल सोइल है, और ये क्या किसके में फॉर्म होती है? बासाल्ट है। द लेटराइट सोइल एग्जिस्ट इन सेंट्रल
सदर्न और ईस्टर्न इंडिया। ये लेटरल सॉइल क्या है कि ये सेंट्रल इंडिया में भी मिलती है, ये सदर्न इंडिया में भी मिलती है, और ये ईस्टर्न इंडिया में भी जो है ये लेटरल सॉइल मिलती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसका आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर रेड और पिंक जो है कलर होता है। ठीक है। द लेटरिक सोइल आर सॉफ्ट, ये क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेटरिक सोइल आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ चीजल व्हेन वेट। मतलब ये आराम से जो है कट सकती है जब ये गीली होती है चीजल से भी। हाउएवर दीज हार्डन विथ टाइम, मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे सूखती है वैसे हार्ड हो जाती है। हार्ड क्रस्ट ऑफ ग्रेवल साइज पार्टिकल नोन एज लेटेराइट। हार्ड क्रस्ट है वो ग्रेवल साइज पार्टिकल का, वही जो है अपने लेटेराइट कहलाता है। एग्जिस्ट नियर द ग्राउंड सरफेस, जो ग्राउंड सरफेस के जो नज़दीक है एग्जिस्ट करता है। द प्लास्टिसिटी ऑफ लेटरल सॉइल डिक्रीजेज विथ डेप्थ एज दे अप्रोच द पेरेंट रॉक। मतलब जो जैसे जैसे इस ये क्या है इसका जो है प्लास्टिसिटी है वो कम होती जाती है डेप्थ के साथ। दीज सोइल स्पेशली दोज विच कंटेन आयरन ऑक्साइड हैव रिलेटिवली हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसमें आयरन कंटेंट होता है जो लेटरल सॉइल है उसमें आयरन कंटेंट जो ज़्यादा होता है तो फिर उसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जो है वो ज़्यादा होती है आयरन कंटेंट के कारण। ठीक है। तो ये लिटरल सोइल है कि इसका क्या रीज़न है और रीजन्स क्या हैं इसके, कौन से, ये सेंट्रल में है, सदर्न एरिया में है और ईस्टर्न एरिया में, तीनों तरह की जो एरिया में मिलती है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब चौथी जो सोइल टाइप है वो डेजर्ट सोइल है। अब डेजर्ट सोइल जो है मेनली जो है कहाँ है, लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के ज़्यादातर पार्ट में, जहाँ भी आप जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर जो भी रेगिस्तानी जो लार्ज पार्ट है राजस्थान का मेजर, उसमें ये मिलती है। एंड एडजॉइनिंग स्टेट, मतलब इसके जो आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी ये मिलती है। कवर्ड विथ सैंड ड्यून, मतलब ये सैंड ड्यून के द्वारा कवर्ड रहती है। इन दिस एरिया एंड कंडीशंस एग्जिस्ट विथ प्रैक्टिकली लिटल रेनफॉल, मतलब जहाँ जिन एरिया में जो है बिल्कुल कम जो है रेनफॉल होता है उनमें जो है ये मिलती है। ड्यून सैंड इज़ यूनिफॉर्म इन ग्रेजुएशन, मतलब ये जो है ड्यून सैंड है जो यूनिफॉर्म होती है कि इनमें एक ही तरह के जो है पार्टिकल मिलते हैं, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स यूनिफॉर्म होते हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज इन द रेंज ऑफ फाइन सैंड, मतलब इसके जो पार्टिकल हैं जैसे मैंने आपको बोल रहा था कि ये फाइन सैंड के पार्टिकल होते हैं ज़्यादातर। द सैंड इज़ नॉन प्लास्टिक, पर ये सैंड क्या है कि नॉन प्लास्टिक होती है कि प्लास्टिसिटी जो है इसमें बहुत कम होती है। एंड हाईली परवियस, मतलब हाईली परवियस है, परवियस जो है इसमें मतलब आप वाटर से पेज इसमें आराम से जो कर जाएगा। एज द सेंड इज जनरली इन लूज कंडीशन, ये क्या है कि सेंड जो है लूज कंडीशन में होती है, इनके जो पार्टिकल है वो आपस में बहुत जो जुड़े नहीं रहते हैं, ये स्टिकिंग नेचर नहीं रहता है इसका। इट रिक्वायर डेंसिफिकेशन इन टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, मतलब ये डेंसिफिकेशन चाहिए होती है इसकी स्ट्रेंथ जो अपने को बढ़ाने के लिए। ये डेजर्ट सोइल का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये लार्ज पार्ट ऑफ राजस्थान में जो है मिलती है। पांचवी जो है अपने लास्ट टाइप है वो मराइन सोइल है, समुद्री जो है डिपॉजिट हैं। मेराइन डिपॉजिट आर मेनली कॉन्फाइंड अलोंग नेट्रो बेल्ट एंड नियर द कोस्ट, मतलब कोस्ट एरिया जो समुद्री जो तट है उनके जो नियर ये मराइन डिपॉजिट आपको मिलता है। इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो अपना दक्षिणी जो है पश्चिमी जो एरिया है वहाँ ये ज़्यादातर मिलती है। दीज आर थिक लेयर ऑफ सैंड अबव डीप डिपॉजिट ऑफ सॉफ्ट मेराइन क्ले, मतलब ये जो है थिक डिपॉजिट थिक लेयर होती है और ये डीप डिपॉजिट ऑफ सॉफ्ट मेराइन क्ले, सॉफ्ट जो है मेराइन क्ले होती है।
द मेराइन डिपॉजिट है वेरी लो सीयरिंग स्ट्रेंथ। अब ये मेराइन डिपॉजिट भी ही जो है, इसकी भी जो है ब्लैक कॉटन सोइल की तरह लो सीयरिंग स्ट्रेंथ होती है एंड हाईली कंप्रेसिबल। और वो जो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये क्या है, इस जो समुद्र में मिलती है तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जो क्योंकि समुद्र में जो है काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो इस वजह से ये इस सोइल में आपको ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। द मराइन क्ले आर सॉफ्ट एंड हाईली प्लास्टिक। अब ये मराइन क्ले भी जो है जैसे आपको ब्लैक कॉटन सोइल है उसकी तरह ही ये जो है हाईली प्लास्टिक होती है और सॉफ्ट होती है। ये इसके जो है कौन से रीजन मिलती है और क्या कैरेक्टरिस्टिक है मराइन सोइल के, आपको मैंने आपके इसमें बताए हैं। तो आपको मैंने इस चैप्टर में जो है बताया है कि कौन कौन से जो है सोइल्स टाइप हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एलुवियल सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल, लेटराइट सोइल, डेजर्ट सोइल और मेराइन सोइल। एलुवियल सोइल कौन कौन से पार्ट्स में इंडिया की मिलती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में बताएं। आपको मैंने ब्लैक कॉटन सोइल बताया, वो कहाँ कहाँ कौन कौन से इंडिया के रीजन में मिलती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने आपको ये बताया। फिर आपको मैंने लेटराइट सोइल के बारे में बताया, लेटराइट डिपॉजिट के बारे में बताया, जो कौन कौन से इंडिया के रीजन में मिलती है और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए और अदर पर्पज़ के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको फिर मैंने बताया डेजर्ट सोइल का, फिर मैंने आपको बताया मेराइन सोइल का। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।